नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हमने 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था। और दोस्तों, 1857 के विद्रोह में हमने देखा था कि भारत के स्तर पर ये किस प्रकार से प्रस्फुटित हुआ। उसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले किसने विद्रोह किया था, ये सब कुछ हमने जाना था। उसके साथ में हमने दोस्तों विद्रोह के कारण जाने थे, जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, तात्कालिक कारण और दोस्तों सैनिक कारण भी हमने जाने थे। फिर दोस्तों हमने देखा था कि विद्रोह की योजना दोस्तों पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब के सलाहकार रहते हैं रानोजी बापू और अजीमुल्ला खां। ये दोस्तों लंदन में बनाते हैं और 31 मई 1857 को ये विद्रोह करने की योजना को बनाते हैं कि भारत में इस प्रकार विद्रोह होगा। और दोस्तों हमने इसके साथ में क्रांति और विद्रोह का स्वरूप भी देखा कि किस प्रकार लोग इसको क्रांति मान सकते हैं और किस प्रकार इसको विद्रोह मान सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों हमने कल कंप्लीट किया था। अब दोस्तों आज शुरू करते हैं। तो राजस्थान में हम पढ़ते हैं कि क्रांति किस प्रकार हुई, कैसा कैसा स्वरूप रहा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि राजस्थान में जो जो इस समय छावनी है अंग्रेजों की, वो इसी के साथ में हमें देखना है दोस्तों कि जो रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट थे, दोस्तों मैं बता चुका हूँ गवर्नर जनरल, उसके नीचे एजीजी जो थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और उनके नीचे जो थे वो थे पॉलिटिकल एजेंट। तो पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों रियासतों में रहते थे, रियासतों में देखभाल किया करता थे, अंग्रेजों के प्रतिनिधि होते थे। तो दोस्तों वो देखना है हमें पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से किस किस रियासत में थे। और दोस्तों वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि विद्रोह को दबाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हमारी छावनियां हैं उनके बारे में। दोस्तों इस समय 6 छावनी है। छावनियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6। शुरू करते हैं दोस्तों, पहले कौन सी है? पहली है दोस्तों नसीराबाद छावनी, नसीराबाद। फिर दोस्तों इसके बाद में है ब्यावर, ब्यावर। फिर दोस्तों एक छावनी है खेरवाड़ा, खेरवाड़ा। दोस्तों चौथी छावनी है वो है एरिनपुरा, एरिनपुरा। और दोस्तों पांचवी है वो है देवली। और जो फिर छठी मिलती है वो है दोस्तों नीमच। दोस्तों ये किन किन जिलों में है तो मैं बता देता हूँ। जो नसीराबाद और ब्यावर है ये अजमेर जिले में है, अजमेर जिले में। खेरवाड़ा है वो है दोस्तों उदयपुर जिले में। एरिनपुरा हमें जो मिलती है वो मिलती है पाली में। इसके अलावा देवली मिलती है वो मिलती है टोंक में। और दोस्तों एक जो एकमात्र और अंतिम जो हम पढ़ने जा रहे हैं छावनी वो है नीमच। और दोस्तों ये अभी एमपी में है। जो पहले राजस्थान में हुआ करती थी, अभी दोस्तों ये कहाँ पर है? ये एमपी में है। इसके साथ में हमें दोस्तों यहाँ देखना है कि यहाँ पे किस किस प्रकार के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो मिलते हैं। तो दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट देखते हैं कि रियासतें और उनमें पॉलिटिकल एजेंट। रियासत, दोस्तों 3 बड़ी रियासत है उनके बारे में जानना है और उनके पॉलिटिकल एजेंट तो जानने ही जानने हैं और दोस्तों उनको याद भी करना है क्योंकि उनका दोस्तों बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो पहली देखते हैं हम दोस्तों मेवाड़। दोस्तों इतिहास में भी हमने मेवाड़ को देखा है। तो मेवाड़ में दोस्तों जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है मेजर सावर्स, मेजर सावर्स। दोस्तों दूसरा जो मिलता है वो मिलता है मारवाड़, और यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है मेक मौसन, मेक मौसन। दोस्तों तीसरा है ढूंढाड़, और ढूंढाड़ को दोस्तों जयपुर। यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है दोस्तों कर्नल ईडन, कर्नल ईडन। दोस्तों इसके बाद में चलते हैं, हमारा जो चौथा जो मिलता है वो मिलता है कोटा, और जो कोटा में है वो है दोस्तों मेजर बर्टन, मेजर बर्टन। इसके साथ में हम चल लेते हैं दोस्तों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और दोस्तों बांसवाड़ा में जो है इस समय और वो है कर्नल रॉक, कर्नल रॉक। फिर दोस्तों एक है भरतपुर, और जो भरतपुर में है वो है दोस्तों मॉरिसन, मॉरिसन। तो ये दोस्तों 6 बड़े पॉलिटिकल एजेंट हमें याद रखने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिरोही में जेडी हॉल वो भी मिलता है, और दोस्तों अजमेर में ये माना जाता है एजीजी के नीचे एक कर्नल डिक्सन नाम का पॉलिटिकल एजेंट भी था। तो ये सब कुछ दोस्तों रियासतों में जो हमें पॉलिटिकल एजेंट है वो पढ़ने पड़ते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। एक मेक मोशन, मेक मोशन, और एक है दोस्तों
बर्टन, जो मेजर बर्टन है कोटा के, वो इन दोनों की दोस्तों 1857 की क्रांति में हत्या होती है और इनका दोस्तों सर धड़ से अलग किया जाता है, सिर काट दिया जाता है। तो यहीं से याद रख लीजिएगा दोस्तों कौन कौन से हैं। एक तो है जोधपुर का जो मेक मोशन है मारवाड़ का, इसके अलावा बर्टन। तो इन दोनों के दोस्तों सर काटे गए थे इसके अंदर 1857 के विद्रोह। दोस्तों जो छावनियाँ थी उनमें सैनिकों की अलग अलग टुकड़ियाँ थी और उनके अलग अलग नाम थे दोस्तों। तो जो नसीराबाद में थी वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, और बाद में वहीं पे दोस्तों 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी आ जाती है दोस्तों। उसी प्रकार जो ब्यावर है वहाँ पर मेयर बटालियन थी, तो ब्यावर में थे मेयर, मेयर बटालियन दोस्तों। उसी प्रकार जो खेरवाड़ा में थी मेवाड़ भील कोर, ये भीलों के लिए थी, तो मेवाड़ भील कोर। जो दोस्तों एदिनपुरा है वहाँ पर है जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन ये थी एरिनपुरा में। उसके बाद में हमारे बचता है टोंक। दोस्तों जो टोंक है जहाँ देवली है तो वहाँ पर कोटा, कैंटिनजेंट, ये दोस्तों इस प्रकार की सैनिक टुकड़ी। अब दोस्तों हम चलते हैं जो हमारा सबसे बड़ा हमें देखना है 1857 का विद्रोह, उसमें नसीराबाद की ओर। पर उससे पहले दोस्तों जो हमें राजपूताना रेजिडेंसी है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो माना जाता है कि अगर वहाँ पर अधिकार हो जाता तो क्रांति का स्वरूप भारत में कुछ अलग प्रकार का होता। अब राजपूताना रेजिडेंसी क्या है, उस पर दोस्तों कौन सा पद है, तो ये किस प्रकार कहाँ पर संचालित होती थी, तो दोस्तों शुरू करते हैं राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी दोस्तों इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1832 में। 1832 में दोस्तों इसको बनाया गया था, और दोस्तों ये है कहाँ पर, ये थी कहाँ पर दोस्तों, ये अजमेर में दुर्ग है दोस्तों, मैगजीन का दुर्ग, अजमेर दुर्ग। और इसको क्या कहा जाता है, मैगजीन दुर्ग। ठीक है दोस्तों, मैगजीन क्या होती है दोस्तों, बारूद असला का स्थान था यहाँ पर, इसलिए इसको मैगजीन दुर्ग कहा गया है। तो दोस्तों राजपूताना रेजिडेंसी कहाँ संचालित होती थी, अजमेर दुर्ग, या उसी को कहा जाता है मैगजीन दुर्ग। अब दोस्तों ये कब बनी थी, ये कौन से गवर्नर जनरल के काल में बनी थी, तो ये थी विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। और दोस्तों विलियम बेंटिंग है वही दोस्तों हमारे 1829 में सती प्रथा एक्ट पारित करवाता है, वही सो दोस्तों विलियम बेंटिंग राजपूताना रेजिडेंसी के समय गवर्नर जनरल। अब दोस्तों मैंने बताया था गवर्नर जनरल के अधीन कौन होते थे, एजीजी। एजीजी का मतलब दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी दोस्तों किसके एजेंट होते थे, ये गवर्नर जनरल के। और इन्हीं के नीचे दोस्तों कौन होते थे, पॉलिटिकल एजेंट। ये दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों जो एजीजी है वो ही पद राजपूताना रेजिडेंसी के लिए दोस्तों क्या था, प्रमुख पद। प्रमुख पद किसका था ये दोस्तों, राजपूताना रेजिडेंसी का प्रमुख पद जो बड़ा पद था वो एजीजी था। और दोस्तों एजीजी कहाँ बैठते थे, हमारे अजमेर में। अब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको क्या इनका ग्रीष्म काल में किस प्रकार का इनका मुख्यालय रहता है, तो दोस्तों वो भी बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों एजीजी, एजीजी दोस्तों जो राजस्थान में पहले एजीजी बनते हैं, राजस्थान के फर्स्ट एजीजी बनते हैं, वो बनते हैं मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट दोस्तों, इनमें कोई आपको कर्म याद करना है वो कुछ नहीं है, उसमें दोस्तों ये याद रखना है कि राजस्थान में जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जो एजीजी थे वो कौन थे। और दोस्तों 1857 के विद्रोह में थे, वो थे पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। और दोस्तों इन्हीं पे दारमदौर था जो राजपूताना का था वो सब कुछ। अब दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस, इसके साथ में हम चलते हैं दोस्तों मुख्यालय। दोस्तों ग्रीष्मकालीन मुख्यालय और शीतकालीन मुख्यालय वो सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजों को दोस्तों जब गर्मी लगती थी तब वो अपना मुख्यालय कहीं ना कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करना चाहते थे जहाँ पर उनको अनुकूलता प्राप्त। तो यहाँ से देखिए तो शीतकालीन मुख्यालय तो दोस्तों बन ही गया है, शीतकालीन मुख्यालय। और वो कौन सा है, वो अजमेर वाला ही है दोस्तों। ग्रीष्मकाल में इनको इस प्रकार शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि इनको अनुकूलता प्राप्त हो। तो शीतकालीन मुख्यालय बना अजमेर में, और ये कब बना है, 1832 में। परंतु दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन है, ग्रीष्मकालीन ये मुख्यालय कब चेंज हुआ, उससे पहले कहाँ पर था, तो ये देख लेते हैं दोस्तों।
1832 से लेके 1845 तक एक ही प्रकार का दोस्तों मुख्यालय रहता है, जो शीतकालीन हो चाहे ग्रीष्मकालीन। परंतु दोस्तों ग्रीष्मकाल में जो होता है वो 1845 में चेंज कर दिया जाता है और इसको कर लिया जाता है माउंट आबू। तो ये दोस्तों इस प्रकार की स्थिति रही। एक बार दोस्तों मैप से समझते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के दोस्तों छावनियाँ रही। तो पहले मैं मैप ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सबसे पहले जो हमारा मेन सेंटर है वो अजमेर का दुर्ग, जिसमें राजपूताना रेजिडेंसी। तो अजमेर दोस्तों यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ पर तो है राजपूताना रेजिडेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी। ठीक है दोस्तों, उसके पास में चलते हैं टोंक। टोंक में दोस्तों हमारी है देवली, देवली। फिर दोस्तों अजमेर में हमारी यहाँ पर पड़ेगा नसीराबाद, नसीराबाद। नसीराबाद के पास में दोस्तों यहाँ पड़ जाएगा हमारा ब्यावर, ब्यावर। ठीक है दोस्तों, ब्यावर के बाद में दोस्तों हम चलते हैं उदयपुर। उदयपुर में यहाँ पड़ेगा हमारे खेरवाड़ा, खेरवाड़ा। दोस्तों यहाँ पर है पाली, तो पाली में है दोस्तों एरिनपुरा, एरिनपुरा। दोस्तों ये हो गया, ये हो गया खेरवाड़ा, हो गया एरिनपुरा, नसीराबाद, और फिर बचा नीमच, जो दोस्तों यहाँ पड़ेगा। तो राजस्थान से बाहर है, वो देखना भी जरूरी है दोस्तों। तो राजस्थान से बाहर यहाँ पर है नीमच, नीमच। और नीमच कहाँ पर है दोस्तों? अभी एमपी में। तो इस प्रकार की कुछ स्थिति रही दोस्तों राजस्थान की 1857 के क्रांति के समय। तो दोस्तों इसके बाद में हम शुरू करते हैं नसीराबाद से विद्रोह प्रारंभ। और दोस्तों राजस्थान में विद्रोह होता है वो होता है 28 मई को। तो शुरू करते हैं दोस्तों नसीराबाद का विद्रोह। दोस्तों ये होता है 28 मई और 1857 को ये विद्रोह होता है। दोस्तों इससे पहले की क्या स्थिति है? 29 मार्च को दोस्तों मंगल पांडे ने व्यक्तिगत विद्रोह किया है, 29 मार्च 1857 को। यहाँ पर मंगल पांडे, ये दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको, मंगल पांडे। फिर दोस्तों इसी के देखा देख में 10 मई को होता है, 10 मई 1857 को। ये दोस्तों जान लेते हैं कहाँ होता है। ये होता है मेरठ में। ठीक है दोस्तों, मेरठ में छावनी रहती है, मेरठ में विद्रोह होता है अंग्रेजों के खिलाफ। और दोस्तों इसकी जो खबर है वो पड़ती है हमारे पैट्रिक लॉरेंस को पता, पैट्रिक लॉरेंस। ये दोस्तों खबर इनको 5-10 दिनों में पता पड़ जाती है। अब दोस्तों जो पैट्रिक लॉरेंस है वो क्या करते हैं? दोस्तों जो मैगजीन के दुर्ग का जो कार्यभार सौंपा गया है वो मेरठ की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को सौंपा गया है। और दोस्तों मेरठ में विद्रोह हुआ तो पैट्रिक लॉरेंस को ये डर लगा कि कहीं ये ना विद्रोह कर दे, तो उनसे मैगजीन दुर्ग का कार्यभार छीन लिया गया और उनको शिफ्ट कर दिया गया नसीराबाद। ठीक है दोस्तों, और जो मैगजीन दुर्ग का भार था वो ब्यावर से आई हुई मेयर रेजिमेंट को दे दिया गया। तो दोस्तों पहले की स्थितियां देखते हैं क्या हुआ। कि ये मान लेते हैं दोस्तों मैगजीन का दुर्ग। ठीक है दोस्तों, और है क्या? ये है अजमेर में, अजमेर में। दोस्तों यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है दोस्तों, अब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहाँ पर है? अजमेर दुर्ग में। और ये कहाँ से आई हुई है? ये मेरठ से आई हुई है दोस्तों। तो मेरठ से आई हुई है, तो मेरठ में विद्रोह हुआ तो पैट्रिक लॉरेंस को डर लगा, तो इनको जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको नसीराबाद शिफ्ट कर दिया गया, नसीराबाद। और दोस्तों पास में ब्यावर पड़ता है, ब्यावर से जो मेयर रेजिमेंट थी उसको कहाँ शिफ्ट किया गया था? मेयर रेजिमेंट को अजमेर ला दिया गया और उसको बाहर दे दिया गया किसका? जो था हमारा मैगजीन का दुर्ग यानी राजपूताना रेजिडेंसी उसका। तो मेयर रेजिमेंट आ गई है अजमेर। और दोस्तों नसीराबाद चली गई है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब हुआ क्या? इससे पहले दोस्तों क्या होता है कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से हथियार ले लिए गए। तो इनसे क्या हुआ? ये आ गई यहाँ पर 15वीं
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इनसे दोस्तों हथियार ले लिए गए, हथियार ले लिए गए। और दोस्तों बंगाल में जो पहले से कार्यरत है वो है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और एक यहाँ पर थी बम्बई लांसर्स, बम्बई लांसर्स। ये बम्बई लांसर्स के साथ में दोस्तों फर्स्ट भी है, फर्स्ट बम्बई लांसर्स। इसको जो फर्स्ट बम्बई लांसर्स है उसने दोस्तों जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसके चारों ओर गश्त लगाने का आदेश दिया गया। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की स्थितियां रही। अब दोस्तों 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है नसीराबाद में, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है। दोस्तों 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अभी कुछ नहीं कहा गया है यहाँ पर दोस्तों। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से हथियार ले लिए गए और उनके चारों ओर गश्त कौन लगा रहे हैं? बम्बई लांसर्स। तो दोस्तों इन्हीं में से एक सैनिक खड़ा हुआ और सैनिक का नाम था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, इन बख्तावर सिंह ने दोस्तों कुछ प्रश्न की है कि हम पर यानी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर आपको विश्वास नहीं है, ऐसा सब कुछ इन्होंने क्वेश्चन किए। तो बख्तावर सिंह ने ये सब कुछ क्वेश्चन किए। और दोस्तों इस समय क्या हुआ, जो तात्कालिक कारण चल रहा था, कौन सा कारण दोस्तों? कारतूसों वाला। कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी, ये अफवाह यहाँ भी फैल गई। और दोस्तों ये अफवाह यहाँ फैलने के बाद में क्या हुआ, यहाँ की जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उन्होंने दोस्तों यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत कर दी। और बाद में दोस्तों जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो भी इनके साथ मिल गई। तो यहाँ पर विद्रोह हुआ कब? ये हो गया 28 मई 1857 को। ये विद्रोह शुरू किसने किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। और इनके साथ में कौन मिल जाएगी? ये 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर दोस्तों दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। उनमें दोस्तों स्पॉटिस और एक होता है न्यूबरी। और उसके साथ में दोस्तों एक प्रिचार्ड नामक अंग्रेज अधिकारी है, वो यहाँ से भाग जाता है। और दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी रहता है, वो रहता है पेनी। उसकी दोस्तों इसमें हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन से दो अधिकारी मारे गए? वो मारे गए स्पॉटिसवुड, इनकी तो हत्या कर दी गई थी दोस्तों। और एक इनकी और इनके एक साथ में रहते हैं, वो रहते हैं न्यूबरी, मेजर स्पॉटिसवुड और मेजर न्यूबरी, ये दोस्तों इसमें मारे जाते हैं। और दोस्तों इनके जो साथ में है वो है एक पेनी। और पेनी की मृत्यु किस प्रकार होती है? इनकी मृत्यु होती है दोस्तों हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों क्या हुआ, एक मिनट दोस्तों, ये मारे गए, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, जो प्रिचार्ड था वो यहाँ से भाग गया, और दोस्तों जो ये प्रिचार्ड है वही लिखता है कि नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अगर अजमेर के मैगजीन दुर्ग को लूट लेते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और ही दिखाई पड़ता और अंग्रेजों को बोरियां बिस्तर समेट के जाना पड़ता। तो ये कौन लिखता है? ये प्रिचार्ड। अब हुआ क्या दोस्तों, इन्होंने 28 मई को यहाँ पे विद्रोह कर दिया। और दोस्तों ये क्या करते हैं, 18 जून 1857 को कहाँ पहुँच जाते हैं? ये पहुँच जाते हैं दिल्ली। और दोस्तों दिल्ली क्यों गए? क्योंकि दोस्तों दिल्ली में इस समय जो राजा है वो है दोस्तों मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसको कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों इस समय जो राजा बहादुर शाह द्वितीय है उनको दोस्तों क्रांति का नेता बना दिया जाता है। तो दोस्तों जो भी जाएंगे यहाँ से दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली जाकर दोस्तों इकट्ठे हो जाएंगे। तो दोस्तों देर तक पहुँचेंगे, कुछ कभी पहुँचेंगे, कुछ कौन सी डेट को पहुँचेंगे, तब तक अंग्रेज क्या करेंगे, पीछे से इनको दबाते रहेंगे। और दोस्तों जो दिल्ली पहुँचेंगे उनको आगे वाले अंग्रेज दबाते रहेंगे। इस प्रकार दोस्तों विद्रोह थम जाएगा। तो दोस्तों नसीराबाद छावनी का विद्रोह पड़ा 28 मई को शुरू होता है। होता क्या है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दोस्तों मैगजीन के दुर्ग में रहती है। मैगजीन दुर्ग का दारमदौर उन पे रहता है दोस्तों। जब मेरठ में विद्रोह होता है, पैट्रिक लॉरेंस वहाँ से उनको शिफ्ट करवा देता है अजमेर, अजमेर नहीं, नसीराबाद शिफ्ट करवा देता है। और दोस्तों ब्यावर की मेयर रेजिमेंट, दोस्तों यहाँ ब्यावर लिख देता हूँ,
ब्यावर से आई थी ये मेयर रेजिमेंट। ब्यावर की मेयर रेजिमेंट को कहाँ पर दोस्तों भेज देता है, ये मैगजीन दुर्ग में भेज देता है, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। और दारमदोर किनको दे दिया जाता है, मैगजीन दुर्ग का मेयर रेजिमेंट को। उसके बाद में नसीराबाद दोस्तों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आई हुई रहती है, और दोस्तों वहीं पे एक 30वीं नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रहती है। और दोस्तों जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उनसे हथियार ले लिए जाते हैं, और फर्स्ट बम्बई लांसर्स को उनके गश्त लगाने का कहा जाता है। और दोस्तों उसमें बख्तावर सिंह क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। उसी बीच में दोस्तों कारतूसों वाली घटना, जो गाय और सुअर की चर्बी वाली घटना है, वो अफवाह के रूप में फैल जाती है। और बाद में क्या होता है दोस्तों, 28 मई 1857 को विद्रोह हो जाता है, जिसमें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह करती है। बाद में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उनके साथ मिल जाती है। फिर क्या होता है दोस्तों, स्पॉटिसवुड मारा जाता है, न्यूबरी मारे जाते हैं। ये दोस्तों अंग्रेज अधिकारी पूछे जाते हैं ये कौन से विद्रोह में कहाँ मारे गए, तो स्पॉटिसवुड को याद करिएगा, न्यूबरी को याद करिएगा। प्लेन ही दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी। जबकि दोस्तों स्पॉटिसवुड और जो न्यूबरी है उनकी हत्या कौन कर देते, क्रांतिकारी। फिर दोस्तों बचा प्रिचार्ड। प्रिचार्ड यहाँ से भाग जाता है, और प्रिचार्ड ही लिखता है दोस्तों कि नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी दिल्ली ना जाकर अगर अजमेर के मैगजीन दुर्ग को लूट लेते तो दोस्तों क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। और दोस्तों इस प्रकार 18 जून 1857 को दिल्ली चले जाते हैं, और नसीराबाद का छावनी का विद्रोह खत्म हो जाता है। अब चलते हैं हम दोस्तों, अगला जो विद्रोह है वो है भरतपुर का विद्रोह। दोस्तों भरतपुर का जो विद्रोह है वो होता है जो हमारी क्रांति की डेट डाली हुई है। दोस्तों क्रांति दोस्तों पूर्व नियोजित होती है, मैं बताया था हमें। दोस्तों उसके बाद में क्या होता है कि जो 21 मई 1857 है वो दोस्तों क्रांति की डेट रखी जाती है। और दोस्तों भरतपुर में जो विद्रोह करते हैं वो भी देख लेते हैं क्या होता है। तो भरतपुर का विद्रोह होता है वो होता है हमारी 31 मई 1857 को। शुरू करते हैं दोस्तों भरतपुर का विद्रोह। भरतपुर का विद्रोह दोस्तों 28 मई के बाद में जो हमारा विद्रोह होने जा रहा है वो है 31 मई को। और दोस्तों जो डेट फिक्स करी जाती है उसी दिन विद्रोह होता है। दोस्तों यहाँ पर जो विद्रोह है वो करने वाले हैं गुर्जर और मेव जाति के लोग। गुर्जर प्लस मेव जाति के लोग, मेव जाति के लोग ये दोस्तों यहाँ पर विद्रोह करते हैं। और दोस्तों होता क्या है, ये भी कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली। दिल्ली चले गए। परंतु दोस्तों यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है, मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट का कौन से हैं। तो भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो दोस्तों यहाँ से भागकर कहाँ जाता है, वो भागकर चले जाता है आगरा। और भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है मॉरिसन। तो मॉरिसन आगरा भाग जाता है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे नसीराबाद और भरतपुर के दोनों विद्रोह। अब दोस्तों आज यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं दोस्तों अगले विद्रोह पढ़ने के लिए, जिसमें दोस्तों नीमच छावनी का विद्रोह पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आहुआ का विद्रोह पढ़ना है, उसमें दोस्तों एरिनपुरा का विद्रोह पढ़ना है। तो ये सब कुछ दोस्तों हमें पढ़ना है। तो कल मिलते हैं दोस्तों फिर से 1857 के विद्रोह के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।